नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण डी अर्बन नक्सल। दोस्तों, हर एक के घर में झगड़े होते हैं। ये तो आपको जनरल नॉलेज होगा अभी तक। अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका ही एक फैमिली है जहां पे झगड़े होते हैं और आपके ही रिलेटिव्स जो हैं, माँ बाप, भाई बहन, या बच्चे जो झगड़े करते हैं और अप्रिय शब्द बोलते हैं, अप्रिय वाक्य बोलते हैं, कुछ न कुछ ऐसी बोल देते हैं जो हर्ट कर जाता है, या कुछ न कुछ ऐसे कर देते हैं जो अपने को हर्ट कर जाता है, वगैरह वगैरह। तो आपको बता देता हूं कि सभी लोग ऐसे ही हैं। हर फैमिली में कुछ न कुछ फक्ड अप होता ही है। ऐसा कोई फैमिली नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई फैमिली है जहां पर कुछ ना कुछ कभी ना कभी और एंड विथ रेगुलर फ्रीक्वेंसी झगड़ा नहीं होता है। किसी न किसी बात पे किसी का ट्रिगर पॉइंट पैसा रहता है, किसी का ट्रिगर पॉइंट कुछ ना कुछ बोलना रहता है, या किस तरह से आप चाय उनको देते हो, या उनका खाना किस तरह से पिरोसा है, वगैरह वगैरह। किसी को इंसल्ट लगता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ और। एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और एक्सपेक्टेशंस जब मैच नहीं होते हैं, परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच होता है कहीं से भी। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे करोगे और आपने ऐसे नहीं किया। मुझे लग रहा था कि तुम ऐसे ही करोगे, लेकिन तुमने जो मुझे चाहिए था वो नहीं किया और तुमने कुछ और ही किया। तो ये लेके फुल ऑन महाभारत, ये नॉर्मल है। तुमने मेरे माँ बाप से ऐसे कैसे बोल दिया, तुमने उनके साथ ऐसे कैसे बात किया, तुमको बात करने का तमीज नहीं है क्या, वगैरह वगैरह। तो कारण जो भी हो, मोटी बात यह है कि झगड़े होते हैं, नॉर्मल है। सब लोग अपने अपने तरीके से फक्ड अप हैं। हर इंसान, हर पति पत्नी, हर माँ बाप और हर भाई बहन बच्चे, या हर भाभी ननद वगैरह वगैरह, जीजा साला, जो भी है, कहीं ना कहीं किसी तरह से फक्ड अप रहते हैं। और जब हमें वो बात हमारे आंख में आ जाता है या कानों पर पड़ती है, तो झगड़ा होता है घर के अंदर। अब झगड़े में स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुना देते हैं। और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो एक या दो ऐसे मैजिक विचार हैं। वो विचार को दिमाग में रखने से अप्रिय शब्दों के बाद अप्रिय घटना न हो, इस तरह का एक सॉर्ट ऑफ मेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। यानी आपको कुछ गलत करने से रोकने वाले कुछ विचार हैं, और ये विचार आप अगर दिमाग में रखोगे तो हो सकता है कि कुछ गलत नहीं कर बैठोगे, या कुछ ऐसे भयंकर गलत नहीं बोल बैठोगे, या वगैरह वगैरह। इट प्रिवेंट्स मेजर ब्लोआउट। माइनर ब्लोआउट्स तो होते ही रहते हैं, चिल्लम चिल्ली तो होते ही रहता है। किसी के घर में कम, किसी के घर में ज्यादा गाली गलौज होता है। ये सब नॉर्मल है। किसी के घर में थोड़ा कम होता है या किसी और तरीके से होता है। कुछ लोग पैसिव एग्रेसिव करते हैं, यानी बोलते नहीं है, मुंह से बोलते नहीं है, लेकिन किसी तरीके से दिखा देते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, विदहोल्ड करना, कुछ न कुछ करने के काम को न करना या गलत तरीके से करना, टेढ़ापन। तो तरह तरह से होता है, लेकिन मेजर अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये मैं जो कहने जा रहा हूं, एक तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके राइट्स हैं। हर एक इंसान जो आपके घर में रहता है, हर एक के अपने राइट्स हैं, हक हैं, और वो हक आपने नहीं दिए हैं। खास करके जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, हेड ऑफ द फैमिली के शायद दिमाग में कोई वहम हो कि वो किसी को गेट आउट कह सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि मर्द अपनी पत्नी को गेट आउट कह देता है, और पत्नी को ऐसे वहम होता है कि पति ने गेट आउट किया तो
गेट आउट कहा तो मुझे गेट आउट करना पड़ेगा। पति की खुशी से मैं उस घर में रह रही हूं और अगर पति की खुशी नहीं है तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसे उनके दिमाग में एक गलत धारणा रहती है। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसे नहीं है। उनके जो हक हैं, पति के गेट आउट कहने के बाद भी उनका हक पूरा है रहने के लिए। अगर कोई कहता है धक्के मार के निकाल दूंगा वगैरह वगैरह, फिजिकली अगर कुछ किया तो भाई फिजिकल करने का राइट नहीं है। लोग ऑफ कोर्स कभी कभी अपने राइट्स को पार कर जाते हैं, अपने हक जितना होता है उससे ज्यादा कुछ कर बैठते हैं, ये बात अलग है। लेकिन उसका राइट नहीं है कि वो धक्के मार के भी निकाले, उसका राइट ये भी नहीं है, किसी का भी राइट नहीं है। अच्छा, पति का राइट नहीं है, ससुर का भी राइट नहीं है। अब ये एक इल्यूजन है, कई सारे लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन रहता है कि ससुर जी ने अगर कह दिया, जिनके नाम पे घर है, और ससुर जी ने कह दिया बहू को कि यू गेट आउट, या बेटे को कि यू गेट आउट, तो उनको गेट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब उनका जो राइट है वो खत्म हो गया, वो हक खत्म हो गया, क्योंकि पिताजी ने कह दिया या बाबूजी ने कह दिया, ससुर जी ने कह दिया। और छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उस घर में, अगर दादाजी ने कह दिया गेट आउट, तो उनको लगता है कि भाई अब तो हमारे सामने गेट आउट का एक ही रास्ता है, जाना चाहिए, बोरिया बिस्तर बांधो, सूटकेस पैक करो, निकलो। ऐसे उनको लगता है, ये गलत फहमी है। ऐसा कोई राइट नहीं है। यानी दादाजी का या ससुर जी का या जो होम ओनर है, जिसके नाम पे घर है, उसका भी राइट नहीं है, उसका कोई हक नहीं है कि वो गेट आउट कहे। और अगर उन्होंने गेट आउट कहा तो एक्चुअली आपका ड्यूटी नहीं है कि आप गेट आउट करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हालांकि हमें ऐसे लगता है कि हम कभी कभी ऐसे लगता है कि हम एक इंडिविजुअल के घर में रह रहे हैं, उस इंसान के घर में रह रहे हैं जिनके घर यानी जिनका ओनरशिप टाइटल है उस घर के ऊपर, उनके नाम पे अग्रीमेंट है या रेंट अग्रीमेंट है या ओनरशिप टाइटल वाला अग्रीमेंट है, और वो सोसाइटी के मेंबर हैं, तो आपको लगता है वही उन्हीं का राइट है, उन्हीं का घर है। हालांकि ऐसे आपको कभी कभी लगता होगा, लेकिन ये बात आप दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। आप अगर परिवार वाले हो, फैमिली वाले हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बच्चे की बीवी हो, ओके, यानी अगर ग्रैंडफादर के नाम पे है घर है, तो हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर एंड देयर चिल्ड्रन, अगर उनका वो घर में है, अगर वो घर में रहते हैं, गेट आउट कहने का कोई सवाल ही नहीं बनता। इसे कहते हैं एक इनएलियनेबल राइट। अब ये इनएलियनेबल राइट का जो कंसेप्ट होता है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इनएलियनेबल राइट आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा क्यों है, जरूरी क्यों है। तो इनएलियनेबल राइट पहले आपको समझाता हूं। देखिए, मेरे दिमाग में ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक अगर ख्याल आता है कि हम एक दूसरे से बहुत सेपरेट हैं, तो कानून की नजरों में और हकीकत में, समाज के नजरों में भी और रियलिटी में ऐसा नहीं है। हम सब एक श्रृंखला हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ चेन, वी आर ऑल लिंक्स इन अ चेन। पहले से श्रृंखला बनते हुए आ रही है। आपके परदादा थे, परदादा ने दादा को प्रॉपर्टी दिया, दादा ने या आपके पिताजी ने या आपके दादा ने प्रॉपर्टी खरीदा। अब वो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा, उन्होंने शादी किया, उनकी वाइफ घर में आई, उनके बच्चे हुए और बच्चे रह रहे हैं उसी घर में।
अब उन बच्चों में से किसी एक ने शादी किया और उनके बच्चे हुए। तो आपको अगर लग रहा है कि ये सब दादाजी जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उन्हीं का हक है उस घर के ऊपर, उस प्रॉपर्टी ऊपर, तो ऐसे नहीं है। दादाजी के पास या आपके हस्बैंड के पास, ओके, या आपके बेटे के पास जिसने घर खरीदा होगा और आप बेटे के साथ रह रहे हो घर में, गेट आउट कहने का राइट नहीं है। आप उस घर में रह रहे हो, आप फैमिली मेंबर हो, आप उस घर के एक सदस्य हो, तो गेट आउट कहने का राइट उस मेंबर के पास नहीं है। और अगर उसने गेट आउट कह दिया, गुस्से में कह दिया, क्योंकि गुस्से में अप्रिय वाक्य बोले जाते हैं, गुस्से में आके कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है, तो गेट आउट कह देते हैं। ओके, एक रिएक्शन है, गुस्से में कहा जाता है। तो गेट आउट का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ मैं जा रहा हूं या हाँ मैं जा रही हूं। उसका जवाब ये नहीं होता है। एक्चुअली करेक्ट आंसर उसका होता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा इधर रहने का उतना ही हक है जितना आपका है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके परिवार के सदस्य का, यानी मैं परिवार के का सदस्य हूं, फुल फ्लेजेड सदस्य हूं। कोई आपको गेट आउट नहीं कह सकता और आपके अंदर उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलरली किन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है? एक है पत्नी, क्योंकि आदमी शादी करके अपनी पत्नी को घर पे लेके आता है, लेकिन पत्नी के दिमाग में हमेशा एक इनसिक्योरिटी बना रहता है कि मैं इस घर की फुल मेंबर नहीं हूं, मैं इस घर में, यानी मेरे पति ने रखा है इसीलिए मैं रह रही हूं, नहीं तो मुझे निकल जाना होगा और मुझे जाना होगा मेरे माँ बाप के घर, मेरे पियर। तो इस तरह से एक फीलिंग रहता है कि आई एम ऑलवेज माई पेरेंट्स डॉटर, मैं इस घर में रह रही हूं एज अ वाइफ, तो मेरे पूरे हक नहीं है, आई डोंट हैव फुल राइट्स, मैं एक सेकेंड क्लास सिटीजन हूं। इस तरह का एक वहम रहता है और ये वहम कभी कभी बोलने से, किसी के बोलने से या किसी के कुछ यानी शब्दों से या इंडिकेशन से वो शायद रीइंफोर्स होता है कि तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर की बेटी नहीं हो। इसके कारण से एक इनसिक्योरिटी लगी रहती है और इनसिक्योरिटी के कारण से लोगों के दिमाग में तरह तरह के सड़े हुए विचार आते हैं। एक विचार यह आता है कि मैं जाके कहीं से कूद जाऊंगी, एक विचार यह आता है मैं कभी भी मेरे मायके चली जाऊंगी और कभी नहीं लौटूंगी। ये सब टाइप के विचार आते हैं, मैं अपने बच्चों को लेके मायके चली जाऊंगी वगैरह वगैरह, ये टाइप के विचार आते हैं और कभी कभी ये सब बोले जाते हैं, झगड़े में ये सब बोल दिए जाते हैं। जो लोग बोलते हैं उनको भी जान लेना चाहिए कि अगर मेरे मुंह से ये निकल गया तो मैं उसको पलट सकती हूँ, मैं उसी बात पे पलट सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने कहा था लेकिन मैं नहीं जा रही हूं, क्यों जाऊं, ये मेरा भी घर है। ऐसे कहना चाहिए, ऐसे कहना जरूरी है और ऐसे कहने की बेशर्मी आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कुछ मामलों में दोस्तों बेशर्म भी होना पड़ता है और बेशर्म होना जरूरी है और बेशर्म होना कोई गलत बात नहीं है। तो वो बेशर्मी होनी चाहिए आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेशर्मी को कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूं ऑब्वियसली लेकिन आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी, यहां रहना मेरा हक है, तुमने धक्का मार दिया तो भी मैं यहीं पे रहूंगी, ये मेरा घर है, तुम मुझे नहीं निकाल सकते हो। तो पत्नी का ये टाइप का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और इस कॉन्फिडेंस से, और थोड़ा सा अगर झगड़े होते हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए चलो मैं माँ बाप के घर चली जाऊंगी, झगड़े होते हैं तो होने दो, लेकिन मैं यहीं पे रहूंगी, यहीं पे उसे निपटाऊंगी, यहीं पे उस झगड़े का सॉल्यूशन लेके आऊंगी, यहीं पे मैं समाधान करूंगी और फिर यहीं पर रहूंगी। ये टाइप का थोड़ा सा एक मेंटालिटी होना चाहिए
कि अब यहां से, वो कहते हैं ना, पुराने जमाने में कहते थे यहां से, यानी मैं डोली पर आई हूं और यहां से अब मैं मेरी अर्थी पर ही जाऊंगी, यानी मैं जिंदा यहां से नहीं चली जाऊंगी, मैं अब यहां से मर के ही जाऊंगी। वो टाइप का जो जिद हुआ करता था, या माँ बाप कहते थे बेटी को कि बेटा तू वहां पे डोली पे गई है, अब दोबारा यानी आपको लौटना है तो सिर्फ अर्थी पे लौटना है। तो इस तरह से वो कहते थे। ऑफ कोर्स उसका एक अलग प्रॉब्लम भी हो जाता था कि अर्थी मतलब सचमुच बेटी कुछ कर बैठती थी, लेकिन कहने का मतलब ये था वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा ससुराल है, अब वहां पे कोप करो, वहां पे डील करो, जो करना है करो, डील विथ इट, मैनेज इट, रिलेशनशिप्स को मैनेज करो। तो ये बात थोड़ा ओल्ड फैशन लगेगा, लेकिन आपका हक है, वो हक जताओ, हक पे बने रहो, जगह पे बने रहो, छोड़ने की बात मत करो। अब ये बात मैं बच्चों से कहता हूं, बच्चे लोगों को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पिताजी बेटे को कहते हैं बेटा तू निकम्मा है, तू इस घर से चले जा। और कुछ लोगों को गेट आउट कहने की बहुत आदत रहती है, वो बार बार गेट आउट कहते हैं। ऐसे अगर गलत आदत है आपके पिताजी की या आपके दादाजी की, ये गलत आदत है, तो उस गलत आदत से आपको ट्रिगर नहीं होना चाहिए। आप उस ट्रिगर पॉइंट को ये कर दो, इंसुलेट कर दो। आप अपने आप को इंसुलेट कर दो कि हाँ पिताजी की आदत है, वो गेट आउट करते रहते हैं और मैं कहते रहता हूं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं का हूं, मैं इसी घर का हूं। और ये आपका इनएलियनेबल राइट है। इनएलियनेबल राइट मतलब ऐसा हक जो कोई भी नहीं छीन सकता और आप भी छोड़ नहीं सकते। कुछ हक ऐसे होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं कि आप त्याग दोगे तो भी वो अधिकार आपके ही हैं। वो हक को त्याग देने से, वो अधिकार को त्याग देने से अपने मुंह से कह देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत ही ब्रॉड एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप कहते हो मैं भारत का निवासी नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, तो क्या आप भारत के नागरिक नहीं रहोगे? अगर आप कहते हो ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है कि मैं भारत की नागरिकता त्याग देता हूं, क्या सचमुच आप त्याग सकते हो? सवाल ही नहीं है। आप भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक रहोगे जब तक आप कहीं और के नागरिक बन के फिर भारत की नागरिकता को त्यागते नहीं हो। अगर आप भारत में रहते हो और कहीं और के नहीं रहते हो, तो आप क्या अरेबियन सी के नागरिक हो जाओगे, या बे ऑफ बंगाल के नागरिक हो जाओगे, या इंडियन ओशन के नागरिक हो जाओगे? हो नहीं सकते हो, तो आपको भारत का नागरिक ही रहना है। सेम वे आप एक घर के सदस्य हो, सदस्य होने के नाते आपके ऊपर कुछ इनएलियनेबल राइट्स आ जाते हैं। आप उसे त्याग नहीं सकते हो। आप ऐसे नहीं कह, कोई आपको ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते हो मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसानता को त्याग देता हूं, या मैं मर्द नहीं हूं, मैं मर्दरंगी को त्याग देता हूं। भाई तुम मर्द हो, मर्द रहोगे, सिवाय के सब कुछ काट कूट के निकाल दोगे तो शायद, तो भी मैं तो समझता हूं आप मर्द ही रहोगे। आपका XY जब तक क्रोमोसोम है, आप मर्द ही रहोगे यार। आप जो भी कर लो इस जिंदगी में, आप तो मर्द ही रहने वाले हो। तो आप त्याग नहीं सकते, ये आपका इनएलियनेबल राइट है। और वो पोजीशन है, वो हकीकत है, वो सिचुएशन है, ऐसा ही है, उसको बदल नहीं सकते हो। तो ये बात आप अपने दिल के अंदर उतार लो। अब दिल के अंदर उतारने के कई सारे प्लस पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि फाइट्स में, झगड़े में, जब वो इनसिक्योरिटी आ जाता है ना कि नहीं मैं कहीं का नहीं रहा, पिताजी ने गेट आउट कह दिया इसलिए मैं अब इस घर का सदस्य नहीं रहा, मैं कहां रहूंगा, फिर जाके कोई कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, कोई सुसाइड कर बैठता है, कोई कुछ। तो ये टाइप के गलत विचार नहीं आएंगे। आप अंदर से एक सिक्योर फील करोगे, नहीं तो आप हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहोगे। अगर पिताजी ने गेट आउट कह दिया तो, या अगर मेरे पति ने गेट आउट कह दिया तो, ये टाइप के, या अगर मेरे बेटे ने, उस जिसका घर है, जिसके नाम पे घर है और मैं उसके साथ में रह रहा हूं, अब बेटे ने गेट आउट कह दिया तो ये इनसिक्योरिटी वाला माहौल बना रहता है और आपके दिमाग में वो हमेशा इनसिक्योरिटी आपको खाते रहता है। और वो जो मेंटालिटी, नेगेटिव एक मेंटालिटी आ जाता है
कि मैं घर का सदस्य नहीं हूं, वो गलत मेंटालिटी है। और उस मेंटालिटी के आने से उस तरह से उस सोच को पनपने से आपका गृहस्थी खराब होता है, आपका सुख चैन खराब होता है, आपका नींद खराब होता है, आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। तो ये विचार नहीं आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये झगड़े जब होते हैं बड़े वाले, घमासान, बहुत यानी अप्रिय शब्द कहे जाते हैं, तुम गेट आउट करो, तुम ऐसे हो, तुम लुच्चे हो, तुम जो भी हो, ये टाइप के जब एक्सचेंजेस होते हैं, याद रखो ये एक क्राइसिस है। झगड़ा नॉर्मल नहीं है, एक क्राइसिस है। उसको नॉर्मल मत बनाओ। नॉर्मल न बनाने का सीक्रेट क्या है? दिमाग को शांत रखो, दूसरे दिन थोड़ा नॉर्मल के तरफ लेके जाओ। चाय पियोगे, ये लो चाय, ये लो पानी, थोड़ा बात करो, थोड़ा कैजुअली बात करो। नॉर्मल को वापस लाना आपका काम है। किसी भी टाइप के एबनॉर्मल ये मूड को नॉर्मल करना आपका भी काम है, दूसरों का भी काम है, सबका काम है, आपका भी काम है। नॉर्मल बनाए रखो, अबनॉर्मल को यानी हवा मत दो। जो झगड़ा हुआ है उसको हवा मत दो, उसको एंकरेज मत करो, उसको यानी थोड़ा फटा हुआ है तो फटे हुए को सिल दो, सिलाई कर दो, उसको और मत फाड़ो, उसके अंदर उंगली डाल के और चौड़ा मत करो उसे। ये आपका ड्यूटी है, क्योंकि आप घर के सदस्य हो। हर एक झगड़े को आप सिल दो, आप ज्वाइन करो, आप जोड़ो, आप तोड़ो मत। ये आपका ड्यूटी है। और जिस तरह से वो राइट था, इनएलियनेबल राइट था, ये अनअवॉइडेबल ड्यूटी है कि आप सिलो, आप नॉर्मल में लेके आओ, आप बात करो। और हमेशा एक याद रखो कि हर एक क्राइसिस, हर एक यानी आपको ऐसे लग रहा है अब तो टूट ही जाएगा, वो क्राइसिस पास हो जाता है। तो एक बात याद रखो कि हर रात के बाद सुबह आती है, और हर मुसीबत के बाद एक शांति भी आ जाती है। हर तूफान के बाद शांति होती है। तो हमेशा आपका एक मेंटालिटी होना चाहिए कि दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगी, शांत रहो। रात ये भी गुजर जाएगी, कल सुबह आ जाएगी। तो रात को गुजर जाने दो। रात के अंधेरे को आप किसी तरह से संग्रहित करके या प्रिजर्व करके मत रखो, उसे बिखर जाने दो, सुबह आएगी। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय